Hello everyone. Hi guys. So this side Chartered Accountant Ashwini Bhanushali, your tutor, your mentor, your lecturer for SPR, our first professional level paper. So my dear students, I know काफी सारे students को एक confusion होता है कि मैम हमने तो काफी सारे exemptions claim कर दिया and now we want to do ACCA. तो फर्स्ट पेपर हम कौन सा लिखे? सो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गोस विद एसबीआर। और एसबीआर एक ऐसा पेपर है जहां पे पासिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम पेपर। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम हम पढ़े कहाँ से, हाउ विल बी दी एग्जाम्स, हाउ वी नीड टू अप्रोच आवर पेपर, इजंट इट? तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सो इन दिस वीडियो, छोटा सा वीडियो, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई कि हम कौन से मटेरियल से पढ़ सकते हैं, व्हाट विल बी द रोड मैप जिसकी वजह से इन द अपकमिंग अटेम्प्ट we can get it, we can understand it, and we can ace the paper. So, without any delay, I would like to just show you one small way in which we can plan and make our SBR ka preparations an easier one. So, hello, welcome, my dear students. So, what do you mean by SBR? Strategic Business Reporting. I know that a lot of students, you know that SBR is one of the compulsory paper that you have to write. मतलब आपके पास काफी ऑप्शनल पेपर्स होंगे, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एसबीआर तो लिखना पड़ेगा। सो इन द नियर फ्यूचर जब आप एसीसीए बन जाओगे, आपको पता होना चाहिए वेयर टू मेक एंड हाउ टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स हाउ टू राइट द बैलेंस शीट। नाउ वी विल यूज द वर्ड बैलेंस शीट की जगह पे फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे प्रिपेयर करनी है, पीएनएल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड अ लॉट ऑफ मोर। So in these SBR preparations, how to plan it? मतलब मैम SBR में like how will we proceed it ahead? Like process कैसा होगा पढ़ने का? What is the first thing that we are going to learn? मैम अब इसमें से कौन सा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मटेरियल रेफर करना है, हाउ टू प्रोसेस इट एंड हाउ टू एक्चुअली राइट द पेपर। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीट रोड मैप ऑन द स्टडी रिसोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू प्लान। सो बच्चा एसबीआर का जो पेपर है, यू ऑल नो दैट गाइस कि जो एसबीआर का आपका पेपर है, यू आर गोइंग टू राइट इट इन द कंप्यूटर बेस्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपको यू विल बी गेटिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड यू विल बी राइटिंग इट। नो स्टूडेंट्स, वो सब गया खत्म। नाउ वी हैव टू राइट कंप्लीटली इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। एंड आपको यहाँ पे इन एसबीआर प्रोफेशनल लेवल में कोई भी एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा। सो यू विल हैव टू कंप्लीटली राइट इट। ओके, सो ये पूरा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पेपर है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स फील दैट कि मैम एसबीआर इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, करेक्ट? सो मैम रिपोर्टिंग में तो विल बी हैविंग टू मेक जस्ट बैलेंस शीट्स एंड ऑल, गाइस ओनली फिगर्स। बट गाइस आई वुड से दैट कि नो, you will have to have a lot of explanation behind it. So आपको काफी सारा explain करना होता है and then you have to move it ahead. So it's not just it's 100% practical. You have to understand the concepts. You have to understand a standard. ठीक है? So how we are going to learn? So first of all, बच्चा first of all, जो SBR का पेपर है बच्चा हमारे लिए, it is going to be of 100 mark का पेपर, correct? It is going to be 100 mark का पेपर। अब वो कैसे सेक्शंस में डिवाइडेड है, विच आई बी डूइंग इट लेटर। बट फर्स्ट, कि मैम मुझे पढ़ना कहाँ से है? सो देर आर मेन 5 स्ट्रैटेजीज और 5 पिलर्स जो आपको करने होते हैं। द फर्स्ट इज, बच्चा हमें एसीसीए स्टडी हब से पढ़ना होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट 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 वैल्यूएबल थिंग। स्टूडेंट्स खाली ना पब्लिकेशंस के पीछे भागते हैं कि मतलब मार्केट में हमें शायद कैपलन मिल गया, शायद बीपी पे मिल गया, शायद मटेरियल्स मिल गए। बट स्टूडेंट्स, दे आर लाइक लेस फोकसिंग ऑन एसीसीए स्टडी हब, विच इज रॉन्ग। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए एक स्टडी हब ओपन किया है। सो आई वुड प्रेफर कि स्टार्ट स्टडिंग फर्स्ट फ्रॉम एसीसीए स्टडी हब। इफ यू वांट टू नो हाउ टू एक्सेस इट, जस्ट आई विल गिव यू अ मोमेंट। एक बार ये जानने के बाद आई जस्ट शो यू वंस। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एसीसीए स्टडी हब। सेकेंड, आपके पास अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग द मटेरियल विच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अच्छा कैपलन कहीं ना छूट जाए, कहीं आपका बीपीपी ना छूट। नो, वी हैव कवर्ड इट ऑल, जिसमें यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन we'll have to understand these standards। मतलब एसबीआर में इट इज आपको आगे पता चलेगा, इट इज कंप्लीटली कवरिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको ऑन अ नॉर्मल टर्म हम बोलते हैं IAS, that is International Accounting Standards, and a lot of IFRS, International Financial Reporting Standards. तो उसकी नॉलेज, उसका डीप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स खाली स्टडी अप से पढ़ के, खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके यू विल नॉट बी इनफ, बिकॉज द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड। यू नीड टू नो द बेसिक कंटेंट ऑफ इट सो दैट यू कैन एटलीस्ट राइट इन द पेपर। एक खतरनाक रामबाण इलाज मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, लाइक लिटरली यू नो, इफ यू वांट टू क्लियर इट नो मैटर व्हाट, you have to practice the exam kit. मतलब there'll be like past around 10 attempts के papers, 10 attempts, 10 years के papers, not even attempts, 10 years के paper, attempts तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 10 years के papers। basically papers होते हैं since 2018 से लेके till date के last questions होते हैं। तो अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो भाई इससे ज्यादा तो और कुछ बेटर है ही नहीं। सो आई वुड वांट टू प्रैक्टिस द एग्जाम किट। अगर आपने एग्जाम किट प्रैक्टिस कर दिया, आई कैन गिव यू अ बेट अश्योरेंस के 80+ मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे। एंड लास्टली यू हैव टू डू योर ओन प्रैक्टिस फॉर द मॉक पेपर, जो आपको सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे लिखना होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करना होगा। अब मैंने आपको पहली चीज बताई दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम ACCA स्टडी हब। तो आप ACCA स्टडी हब कैसे एक्सेस कर सकते हो? सो यू कैन सी ऑन द गूगल आई हैव रिटर्न इट acca.global.com। ये स्टूडेंट्स के लिए आप क्लिक कर सकते हो। द मोमेंट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस साइट यू जस्ट नीड टू कम आउट डाउन 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 डाउन। ठीक है, आई वुड बी हैविंग हियर अ लॉग इन डायरेक्ट। सो जब मैं क्लिक करती हूँ लॉग इन डायरेक्ट पे, आई विल बी नेविगेटेड टू अ पेज where a student, I have taken one of my students ID password. Even you guys can take your students ID password. अगर आपने registered किया you will get the ID password. I have used one of my students ID password and I'll just sign it. The moment I signed it, देखो स्टडी हब में ना थोड़ा ओपन करने के लिए टाइम लगता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वाईफाई और इंटरनेट, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद यू विल बी नेविगेटेड टू अ पेज। इन माई पेज मुझे डैशबोर्ड पे ही काफी सारे पेपर्स दिख रहे हैं, बट शायद आपके लिए इन प्रोग्रेस है, नॉट येट स्टार्टेड में हो सकता है। तो यू नीड टू फाइंड SBR के लिए बच्चों, SBR INT, international. We are writing international. So I'm getting it over here till June 2027. Yeah, ये September 2026 attempts it till June 2027 it is applicable. So the moment you click on it, आपको पूरा का पूरा syllabus यहाँ पे दिख जाएगा। Means you'll be getting all the chapters. You can see chapter number 1 से लेके it is going to be chapter number 22. All the chapters you can like open it. For example, if I just want to open the first chapter, I'll open it. I'll get the definitions of it. Okay, and then I'll go to next, 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 next. आप जाते रहोगे, you get some questions, you get some ideas like how to process it, how to take it. Okay. So this is how you will be learning it every chapter. The moment you completed every chapter, उसके बाद आपको जाना है students practice पे. Once you clicked on practice, guys, यहाँ पे there'll be some questions for you to practice. Let's say for example, I'm just clicking on here. एक let's say section B का question है. So ठीक है, let's say मैंने कुछ practice करने के लिए start किया. So I'll get to know how to means you know just start practice it for example. So मुझे दिखेगा कि अच्छा actually exams में question कैसे आते हैं. And then I'll have to practice it. अब मुझे लिखना है for example. तो I'll just use the response option और response option करके मैं जब click करूंगी like I'll plan for writing the answer. ठीक है, मैंने कुछ तो लिखा for example. Okay. And मैंने किया इसको confirm that okay now I just want to confirm it. So down to that guys, I'll be getting the exact answer what is expected in your exams. So ये सारा हमारे practice के लिए it's gonna be wonderful. So this is how you need to understand how to practice it, how to go ahead with. Okay. Okay guys, then I'll just click on done practices. So the first thing is आपको यहाँ से बच्चों you have to start practicing the chapters. Okay, I think that is fine, that is cool. So again, in a shorter summary, I'll tell you what are the sources. So the first sources you have to study from Study Hub, then practice some questions, then complete knowledge of the particular standard. Okay, final and the most important thing is the exam kit, and lastly the mock paper. Chalo, this is some study planner and sources. Now, how will our exams be divided? So students, my paper pattern is I'll have a paper of 100 marks. जिसमें it is divided into section A and section B. Section A आपको आएगा 50 marks के लिए, जिसमें there will be 2 questions. How many questions? Only 2 questions. 2 big questions.
Section B will also have two big questions. अब इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि सेक्शन ए में आपको कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड विल सी कि सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में हम कैसे वो देख सकते हैं. सेक्शन बी में भी आई विल टीच यू, बट ऑन एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी सेक्शन ए विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 50 मार्क्स. बच्चों listen carefully. I'm just trying to write it over here. Okay, the section A which is coming basically of 50 marks. ठीक है, यहाँ पे section A उसमें there'll be two questions. Question 1 is usually for consolidation matter जो कि आता है for 30 marks. Question number 2 is usually बच्चा based on ethics जिसका question आता है like for 20 marks. Section B में भी बच्चों there'll be like two questions, question number 1 and 2, which is going to be 25 marker and 25 marker each. Okay, so this will be like a case scenario which is going to test our knowledge, and we have to apply all the standards and skills. Here also we'll be having the same thing. So बच्चा, that's all for the day. अब अगर हमें और इसके बारे में in detail, if you want to learn it guys, we'll be learning it in the next part. But I think for these, just to know कि हमने कौन से मटेरियल को रेफर करना है, how to process it, I think that was fine enough. To know more, okay, we'll be having the other video for the same. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Thank you so much.